स्वागत है दोस्तों, टिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 6 जून और 7 जून को करेंट अफेयर को, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। और अगर इस क्वेश्चन का अगर आप PDF अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में CII का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदय कोटक। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उदय कोटक को हाल ही में चुना गया CII का नया अध्यक्ष। अब ध्यान दीजिएगा कि CII का पूरा नाम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है। क्या होता है? तो चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है। इसका जो स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा 1895 में इसका स्थापना हुआ है। और अगर मुख्यालय की बात किया जाएगा तो मुख्यालय कहाँ में है? तो नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा। और यह जो उदय कोटक थे यह क्या थे? तो एक और ध्यान रखिएगा कि यह कोटक महिंद्रा बैंक के CEO थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइएगा दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बाफ्टा का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कृष्णेंदु मजूमदार को चुना गया है। बाफ्टा का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसे चुना गया? कृष्णेंदु मजूमदार को चुना गया। अब बाफ्टा एक पुरस्कार भी दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अभी बाफ्टा का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। क्या होता है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट होता है। और यह बाफ्टा का जो अध्यक्ष चुना गया है यह पहले अश्वेत व्यक्ति को चुना गया है। तो पहला अश्वेत व्यक्ति का भी अगर चर्चा किया है कि किससे चुना गया, तो ध्यान रखिएगा कृष्णेंदु मजूमदार को चुना गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में कौन सा राज्य बना है जो मुफ्त इंटरनेट दिया है गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को? तो वह केरल सरकार के द्वारा दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे केरल की बात आई है, तो केरल से और भी प्रारंभ हुआ है, यानी ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन जो कार्टून अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? केरल से ही प्रारंभ हुआ था। और एक तिरंगा पहल प्रारंभ किया गया था, ये भी कहाँ से? तो केरल से। तिरंगा जो पहल के तहत जो रैपिड जो स्कैनिंग जो प्रारंभ किया गया था, यानी गाड़ी पर जो तिरंगा का फिगर लगा हुआ था और उसमें क्या था? तो आगे में ही स्कैनिंग करने वाला मशीन लगा हुआ था और व्यक्ति को दूर से ही स्कैन किया जा सकता था। तो ये जो लगा हुआ था वो किस में लगा था, यानी कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो केरल में प्रारंभ किया गया था। ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गूगल। ध्यान दीजिएगा, यानी ट्विटर ने किस कंपनी के CFO को अपना बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया है? तो ध्यान दीजिएगा किसका? तो गूगल का। तो ध्यान दीजिएगा किसको बनाया? गूगल का। अब उसका नाम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक पेचेट को नया अध्यक्ष बनाया है, यानी पैट्रिक पेचेट था। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात ट्विटर की आई है, तो ट्विटर का जो स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ? तो 2006 में। इसका हेडक्वार्टर्स की बात किया जाएगा तो कहाँ है? कैलिफोर्निया में। इसका अभी अगर हेड का बात किया जाएगा तो जैक डॉर्सी है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे CFO की बात आई है, तो CFO का पूरा नाम क्या होता है? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। क्या होता है? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5 जून को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इस बार थीम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है थीम के बारे में। ये मनाया जाता है यानी पर्यावरण के लिए क्या होता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है इसमें पर्यावरण को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बहुत सारे इस पे कार्य किया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो ध्यान दीजिएगा कि टाइम फॉर नेचर। क्या? तो टाइम फॉर नेचर इसका थीम इस बार का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि थीम क्या है? तो टाइम फॉर नेचर है। अब हम लोग सभी दिन दिवस को देखेंगे, जून माह के सभी दिन दिवस को हम लोग देखेंगे। तो देखिए 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो दूध दिवस को मनाया गया, यानी मिल्क डे के रूप में 1 जून को। उसके बाद 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस के रूप में। उसके बाद 3 जून आया
3 जून को क्या मनाया गया, तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में। 4 जून को मनाया गया आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। उसके बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर कौन रहा है, तो ऑप्शन ए होगा, यानी सिंगुआ यूनिवर्सिटी है। ध्यान दीजिएगा कौन सा, सिंगुआ यूनिवर्सिटी है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह स्थित कहाँ में है, तो यह चाइना में है। ध्यान दीजिएगा कहाँ में स्थित है, तो ये चीन का है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान पर अगर कहा जाएगा तो कौन सा, पेकिंग यूनिवर्सिटी। तीसरा स्थान पर अगर कहा जाएगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक 100 जो रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें भारत का कितना है, तो 8 यूनिवर्सिटी को भारत को भी शामिल किया गया है। इसमें प्रथम भारत का अगर देखा जाए तो सबसे आगे कौन सा है, तो IISc है। ध्यान दीजिएगा IISc बेंगलोर को शामिल किया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कौन सा स्थान पर है, तो 36वां स्थान पर है। अब इसको जारी किया है कौन सी संस्था, तो इसको THE नामक संस्था ने इसको जारी किया है। अब THE का पूरा नाम क्या होता है, तो द हायर एजुकेशन होता है। क्या होता है, तो हायर एजुकेशन होता है। तो इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी किया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। तो हाल ही में टूलिप कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो हरदीप सिंह सूरी के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो हरदीप सिंह सूरी के द्वारा। अब ये टूलिप का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या होता है, तो द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये प्रारंभ किया गया किस लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि यह शहरी जो स्नातक व्यक्ति हैं, यानी शहरी स्नातक व्यक्ति को इसके तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस अनुसार उनको कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसको प्रारंभ किया है किसने, तो हरदीप सिंह सूरी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत किया है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1.5 करोड़ किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। ध्यान दीजिएगा KCC आता है, कि यानी KCC का पूरा नाम क्या होता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड। इसको जो प्रारंभ किया गया तो यानी जो दिया जाता है, जो इसके तहत जो ऋण दिया जाता है, यानी जो लोन उन लोग को दिया जाता है वो कितना साल के लिए, 3 साल के लिए दिया जाता है, यानी 7% पे दिया जाता है। कितना साल, 3 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन जब सही समय पे जब चुकाने पे उनको क्या होता है, 3 वर्ष में चुकाना होता है, लेकिन सही समय पे चुकाने पे 3% जो है वो सरकार उनको सब्सिडी के रूप में देती है। तो ध्यान रखिएगा KCC का पूरा नाम क्या होता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड। और हाल ही में किसानों को क्रेडिट कार्ड अभियान जो शुरू किया गया तो कितना, तो 1.5 करोड़। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रिलिएंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है। तो ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा यह बुकलेट का जो विमोचन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अभी हैं कौन, तो ध्यान दीजिएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अभी कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और यह प्रारंभ किया गया, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल, दूसरा जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, तो उसका 1 वर्ष जो पूरा हुआ है उसी के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो पुस्तक विमोचन किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार कौन बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी वर्ल्ड बैंक के ED के मुख्य जो सलाहकार जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा राजीव टोपनो बने हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राजीव टोपनो को बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नगर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। तो ध्यान दीजिएगा हाल ही में नगर विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है वो किसने किया, तो प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा। अब प्रकाश जावड़ेकर से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश जावड़ेकर और मंत्री कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भी है।
क्या है, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं। कौन, तो प्रकाश जावड़ेकर। प्रारंभ किया गया है किस लिए, तो शहरी क्षेत्रों में वन विकसित करने के लिए। शहरी क्षेत्रों में वन विकसित करने के लिए योजना बनाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 200 से अधिक वन विकसित किया जाना है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी सभी जो नामित किया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए सभी नामित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर है। यानी हाल ही में नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। नामित किसने किया है, तो एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नामित किया गया है। बीसीसीआई ने, आप सभी को पता होगा कि रोहित शर्मा को नामित किया है। अब यहाँ पे बात नीरज चोपड़ा की आई है। तो नीरज चोपड़ा का आपको पता होगा कि यह एथलीट से संबंधित है। तो और राजीव गांधी की अगर चर्चा हो रही है तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसके तहत जो राशि दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो 7.5 लाख रुपया राशि के रूप में दिया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल सिस्टर लॉन्च किया है, स्किल सिस्टर। यानी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो ऑनलाइन पोर्टल स्किल सिस्टर को लॉन्च किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यानी हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको यानी यह जो प्रारंभ किया गया, यह किस लिए प्रारंभ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको प्रवासी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, यानी वहाँ पे जो प्रारंभ किया गया था कोविड-19 के लिए, क्या प्रारंभ किया गया था, तो मुफ्त हिमाचल प्रारंभ किया गया था वहाँ पे पोर्टल के रूप में। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो आधार कार्ड को अनिवार्य किया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी तमिलनाडु ऐसा राज्य सरकार है जो सैलून और ब्यूटी पार्लर में क्या किया, तो आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब वहाँ तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु का सीएम कौन है, तो पलानीस्वामी। गवर्नर की अगर बात किया जाएगा तब कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सा पहल की शुरुआत किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी कौन सा प्रारंभ किया गया है, तो स्वदेश प्रारंभ किया गया है। कौन सा प्रारंभ किया गया, तो स्वदेश प्रारंभ किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि स्वदेश का पूरा नाम होता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट होता है। क्या होता है, तो स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट होता है। और ये जो प्रारंभ किया गया है, ध्यान दीजिएगा कि जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं तो उनको स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा कि जो जिनको जिस क्षेत्र में स्किल ज़्यादा है उनको उसी क्षेत्र में काट दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रारंभ किया गया है। चलिएगा अब अगला लास्ट डे का हम लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन के रूप में बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, तो लास्ट डे का होमवर्क क्या था कि यानी नोबेल पुरस्कार 2019 जो शांति के क्षेत्र में दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी किसे दिया गया, तो अबी अहमद अली को दिया गया था। किसे दिया गया, तो अबी अहमद अली को दिया गया था। यह किस देश के, तो इथियोपिया के एक प्रधानमंत्री थे। इनको ध्यान दीजिएगा। यानी जो लास्ट डे का जो होमवर्क था वो क्या था, तो नोबेल पुरस्कार 2019 शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया। यानी 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, वो किसे दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी अबी अहमद अली को दिया गया था। अबी अहमद अली इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे जो युद्ध को रोकने में मदद किए थे, इसलिए दिया गया था। अब ध्यान दीजिएगा जेम्स पीबल्स, तो जेम्स पीबल्स को जो दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। अकीरा योशिनो की अगर बात किया जाएगा तो इनको रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। अभिजीत बनर्जी भारत के हैं, इस वजह से आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आज का होमवर्क है, आप सभी लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आज का होमवर्क है, यानी हाल ही में हुडको के नए CMD कौन बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।